नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र दर्शन के संबंध में आज के विषय के अंतर्गत हम आप लोगों को न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रियांशु छात्र, न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा अंतिम उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग एवं निःश्रेयस भी कहा गया है। अपवर्ग या निःश्रेयस या मोक्ष या मुक्ति आत्यांतिक दुख निवृत्ति की अवस्था है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या वासना और मिथ्या व्यवहार से सर्वथा शून्य होकर रहने की अवस्था है। जन्म मरण के बंधन से दर्शन के 12 प्रमेयों आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग को जानने से होता है। परंतु इन 12 प्रमेयों के यथार्थ ज्ञान के लिए तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभाव, छल, जाति, योग, साधन मार्ग को आवश्यक मानता है। इस प्रकार न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा का साध्य उद्देश्य अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति है। साध्य उद्देश्य के अतिरिक्त न्याय दर्शन के अनुसार और न्याय दर्शन के आधार पर शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकता है या निर्धारित किए जा सकते हैं। अब जैसे एक में आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य के संबंध में इसका अर्थ आत्मा, जीव, ईश्वर, जगत आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हो, उसे हम आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य कहते हैं। अब 2 में मानसिक विकास का उद्देश्य। तो मानसिक विकास का अर्थ यह है जो चिंतन, विवेक, मनन, आलोचनात्मक क्षमता आदि का विकास करके उसके बुद्धि तत्व का विकास करना, यह मानसिक विकास का उद्देश्य हो गया। 3 में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति। तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति इसका अर्थ है पदार्थों, वस्तु, जगत का ज्ञान एवं प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करना। 4 में शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो शारीरिक विकास के उद्देश्य के संबंध में ग्रंथकार कहते हैं जो इसका अर्थ है ज्ञानेंद्रियों और कर्म इंद्रियों का विकास करना तथा संयमित जीवन व्यतीत करने की क्षमता का विकास करना। 5 में व्यवहार जगत से समायोजित करने का उद्देश्य। व्यवहार जगत से समायोजित करने का उद्देश्य इसका अर्थ है जो कि व्यवहारिक जगत हो या व्यवहारिक जगत को पहचानना, लौकिक और व्यवहारिक जीवन के रहस्य को समझना। अब 6 में नैतिक विकास का उद्देश्य। इसका अर्थ यह है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य व्रत आदि नियमों का पालन करना तथा सदाचरण का ज्ञान प्राप्त करना। अब 7 में तर्क शक्ति के विकास का उद्देश्य। इसका अर्थ है कि संशय के आधार पर तर्क शक्ति का विकास करना। तो प्रियांशु छात्र, न्याय दर्शन यद्यपि आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर की उपासना आदि में पूर्ण विश्वास रखता है,
तथापि उसको उचित रूप में प्राप्त करने और जीवन को लौकिक व पारलौकिक दृष्टि से सफल बनाने के लिए सांसारिक पदार्थों और घटनाओं का सही विवेचन करता है। इसके अनुसार मनुष्य का समस्त ज्ञान मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर न्याय दर्शन अपने पाठ्यक्रम के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि ध्यान में रखकर न्याय दर्शन अपने पाठ्यक्रम के लिए यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि यदि मनुष्य संसार में आकर सद्व्यवहार और सद्कर्म करके दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो इसके लिए सर्वप्रथम उसे उन पदार्थ तत्वों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे जड़ तथा चैतन्य रूप जगत की रचना हुई है। अतः पाठ्यक्रम में उन सब विषयों का समावेश आवश्यक है जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अब न्याय दर्शन के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। पाठ्यक्रम का प्रथम आधार प्रमाण हो सकता है। प्रमाण का अर्थ है जो इस प्रकार का कोई साधन या कसौटी जिससे सत्य और असत्य का भेद ज्ञात हो सके। पाठ्यक्रम का दूसरा आधार प्रमेय हो सकता है। प्रमेय जानने योग्य विषय को कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का विषय ही प्रमेय है। प्रमेय पर विचार करने से पूर्व यह निर्णय किया जा सके कि यह विषय वास्तव में विचार करने योग्य है भी या नहीं। पाठ्यक्रम का तीसरा आधार संशय हो सकता है। अब पाठ्यक्रम का तीसरा आधार संशय है। जब तक छात्र के क्षेत्र में पग रखने से पूर्व यह निर्णय किया जा सके कि यह विषय वास्तव में विचार करने योग्य है या नहीं, पाठ्यक्रम का तीसरा आधार संशय हो सकता है। जब तक छात्र के उद्देश्य में लौकिक और पारलौकिक विषयों के संबंध में संशय उत्पन्न नहीं होता तब तक उसे उन पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करके ठीक ठाक निर्णय करने की आवश्यकता की अनुभव होती है। चतुर्थ आधार प्रयोजन हो सकता है जिससे छात्र यह विषय का दृष्टांत द्वारा यह देखा जाता है कि इस प्रकार की स्थिति में अन्य लोगों ने जिस प्रकार के उपायों का सहारा लिया और तब वह इस निष्कर्ष या सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि उनके उद्देश्य प्राप्ति में यह कितना उपयुक्त होगा। तो प्रियांशु छात्र, अब इससे आगे की कक्षा में हम आप लोगों को न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षण विधियां के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे। इति।